एक समय की बात है, एक व्यक्ति था जो बहुत कंजूस, पापी और बुरा था। उसने गलत तरीके से बहुत पैसा कमाया और अपने बेटे को चोरी करना सिखाया। जब वो आदमी मरने वाला था तो उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, तुम सब जानते हो, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, कभी भी धार्मिक कहानियां, भजन या साधु संतों की बातें मत सुनना। बेटे ने अपने पिता की बात मान ली। पिता की मृत्यु के बाद बेटा भी चोरी करने लगा। एक रात जब वो चोरी करने जा रहा था तो उसने रास्ते में एक धार्मिक कथा सुनी। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसने अपने कानों में उंगली डाल ली ताकि उसे कुछ सुनाई न दे। लेकिन चलते समय उसके पैर में एक कांटा चुभ गया। कांटा निकालने के लिए उसे अपनी उंगलियां कान से हटानी पड़ी। तभी उसे कथा की दो बातें सुनाई दी। 1. देवताओं की छाया नहीं होती और 2. हमेशा सच की जीत होती है। गुस्से में चोर आगे बढ़ा और एक महल में चोरी की। उसने बहुत सारा धन और गहने चुराए और राजा के ऊंट पर लाद कर ले गया। घर पहुंचकर उसने ऊंट को मार डाला और उसके टुकड़े जमीन में गाड़ दिए। अगली सुबह राजा को चोरी के बारे में पता चला। उन्होंने चोर को पकड़ने वाले को बड़ा इनाम देने की घोषणा की। एक चालाक बूढ़ी औरत जो गुप्त पुलिस के लिए काम करती थी ने चोर को ढूंढने का फैसला किया। उसने एक बीमार बेटे की मां होने का नाटक किया और लोगों से ऊंट के सड़े हुए मांस के बारे में पूछा। अंत में चोर की पत्नी ने उसे थोड़ा मांस दिया। बूढ़ी औरत ने दरवाजे पर एक निशान लगाया और चली गई। अगली रात बूढ़ी औरत ने खुद को देवी दुर्गा के रूप में प्रच्छन्न किया और चोर के घर गई। उसने चोर को धमकाया और कहा कि वो उसे खा जाएगी। चोर डर गया और उसने सारा चुराया हुआ धन वापस करने का वादा किया। देवी के जाने के बाद चोर को शक हुआ। उसे याद आया कि देवताओं की छाया नहीं होती है। उसने देवी का पीछा किया और देखा कि उसकी छाया है। चोर ने उसे पकड़ लिया और मार डाला। समय बीत गया और चोरी का कोई सुराग नहीं मिला। राजा ने इनाम और बढ़ा दिया। चोर को बार बार याद आ रहा था कि सत्संग का एक टुकड़ा मैंने सुना था कि देवताओं की छाया नहीं होती। उसी टुकड़े ने मेरे प्राण बचा दिए, वरना उस दूतिका द्वारा पकड़वा दिया जाता और राजा मुझे कुत्तों से नुचवाकर मार डालता। अब वो सोचने लगा कि सत्संग में जो दूसरी बात सुनी थी उसकी भी परीक्षा करनी चाहिए। सत्य की विजय होती है। इस उपदेश की वास्तविकता जांचने के लिए वो सीधा राज दरबार में पहुंचा और राजा से कहा, श्रीमान, ये चोर आपके सामने उपस्थित है, इसने ही चोरी की थी। उसने सारा हाल कह सुनाया। राजा सोच में पड़ गया। उसने सोचा, सच की हमेशा जीत होती है। जब चोर सच बोलने के लिए तैयार है तो मुझे भी सच का साथ देना चाहिए। राजा ने चोर को माफ कर दिया और अपनी बेटी की शादी उससे करा दी। साथ ही आधा राज्य भी दे दिया। लोग हैरान थे कि चोर को इतना बड़ा इनाम क्यों मिला। बुद्धिमान लोगों ने कहा, सच की हमेशा जीत होती है।